हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी लंबे समय के बाद हमारी वापसी हो चुकी है और आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मुझे पता है काफ़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी, लाइक मैंने कुछ वीडियोस बीच में छोड़ दी थी एंड लगभग सारी चीज़ें जो भी मैंने पढ़ाई हुई थी वो तो कंप्लीट थी, बट उसके आगे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। एक ब्रेक लगा दिया और जो भी कमेंट्स आए, जो भी प्रॉब्लम्स थे आपके, उससे मैं डील नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद एक डिफरेंट प्रॉब्लम से डील कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। सारे लोग डिफरेंट होते हैं, सबका जो तरीका होता है हैंडल करने का, टैकल करने का सिचुएशन से, वो डिफरेंट होता है। एंड मुझे खुद आइडिया नहीं था कि मैं फिर से शुरू करूँगी नहीं करूँगी, क्या होगा नहीं होगा इस चैनल का, आगे मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बट फिर भी काफ़ी कोशिशों के बाद एक न्यू बिगिनिंग हो चुकी है हमारी, नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड here, the new chapter is archaeological resources from ancient history and one of my favorite subject. तो आई होप आपको पसंद आएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है, सबको पता है कि एंशियंट हिस्ट्री को जानने के लिए ना हमारे पास बहुत ही कम चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सो उनमें जो हम सोर्सेज़ की अगर बात करें कि कौन से ऐसे सोर्सेज़ हैं जिनकी मदद लेकर, जिनकी हेल्प लेकर हम जानते हैं कि क्या था आखिर हमारी एंशियंट हिस्ट्री में, क्या था, मतलब पहले के लोग कैसे रहते थे, किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे, क्या था उनके पास, कैसे घरों में रहते थे। वो सारी चीज़ें जानना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है अगर हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ ना हो। ठीक है, लाइक जैसे ये लिखा हुआ है, ओके। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो पेज है हमारा वो ख़राब हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा पेपर है कि हो सकता है एक समय के बाद ये ख़राब हो जाए। तो अभी क्या चल रहा है हमारी लाइफ में वो आगे के लोग नहीं जान पाएंगे। तो वो कैसे जान सकते? हमारे पास कुछ चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है हमारे पास, अगर वो हमारे पास है और वो उन्हें बाद में मिलती है, तो ऐसा पता लगाया जा सकता है। कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से कि हाँ क्या चल रहा था, एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या रहा होगा। ठीक है, तो बात करें एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेज की, तो इसमें हमारे पास आ जाता है कुछ तो लिटरेरी सोर्सेज हैं हमारे, जो लिखे हुए सोर्सेज हमें मिलते हैं। ठीक है, बेसिकली हम उनको पढ़ के समझ लेते हैं कि हाँ आखिर क्या रहा है हमारा इतिहास। ठीक है, कुछ होते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जिसमें मेटेरियलिस्टिक थिंग्स आती हैं जिनको देख करके, उनको आइडेंटिफाई करके, और कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प लेकर के हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर क्या इतिहास रहा होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ फॉरेन अकाउंट्स हैं, हमारे जो बाहर के आए हुए जो ट्रैवलर्स होते थे वो भी कुछ लिख करके गए थे, तो वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो बेसिकली वो लिटरेरी के बाद आ गया कि हाँ वो भी लिखते थे, तो वो हमें मिल गया। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से। ठीक है, आर्कोलॉजी एक होता है, ठीक है, सब्जेक्ट आर्कोलॉजी, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हम बोलते हैं। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स। ओके, तो जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं, बेसिकली अब हम किसी और चीज़ के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पहले, जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, जो प्रीवियस ह्यूमन बींग्स रहे होंगे, वो किस तरह से अपनी लाइफ को जीते थे। ठीक है, तो वही है कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या है हमारे? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स। याद रखना है यहाँ पे क्या है? मटेरियल रिमेन्स। ठीक है, मटेरियल रिमेन्स की हेल्प लेकर के, व्हाट मटेरियल रिमेन्स? लाइक कॉइन्स, जो सिक्के हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे कि कोई पिलर है, कोई वॉल है, इस पर कुछ गुदा हुआ है, ठीक है, कुछ लिखा हुआ है ऐसे, तो वो हो गया। जो पॉटरीज हमें घड़े बनाए हुए मिलते हैं, सिल्स होते हैं, टूल्स, टेराकोटा, पेंटिंग, फॉसिल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये मटेरियल ऐसे हैं जिनकी हेल्प लेकर के हम क्या करते हैं, हम अपने अतीत के बारे में, अपने नहीं, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, जो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे उस टाइम में, काफ़ी पहले की बात है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब एक बात और हमें जानना है कि आखिर हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की हेल्प लेते ही क्यों हैं? मतलब आखिर क्या ही सिग्निफिकेंस है, क्या ही महत्व है इसका? तो देखो, इनका जो महत्व है वो तब ज़्यादा होता है जब हमारे पास कोई रिटन मटेरियल ना हो। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पीरियड है, ठीक है, इसके बारे में हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला है। ओके, तो अगर लिखा हुआ नहीं मिला है तो क्या रहा होगा उस टाइम? ऐसा थोड़ी कि एक पर्टिकुलर पीरियड को हम गायब कर देंगे। ठीक है, उसको नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो हमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स मिलती है, जैसे कोई घड़ा मिल गया हमें, कोई टेराकोटा मिल गया, कुछ पेंटिंग्स हमें मिल गई। ठीक है, तो उनकी हेल्प लेकर के हम जानते हैं कि अच्छा हाँ इस तरह से लोग रहते थे। जैसे कि हम हड़प्पा की बात कर ले, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर ले, तो वहाँ से भी हमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स ही मिले हैं। हालांकि वहाँ पे कुछ हमें लिखे हुए सेल्स भी मिले हैं, लेकिन हम उनको
डिसिफर आज तक नहीं कर पाए, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो डिसिफर नहीं कर पाए हैं कि आखिर वो लिखा हुआ क्या है। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे पास तांबे के या फिर किसी भी चीज़ की चीज़ें मिल जाए तो उस पर कुछ गुदा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पीरियड्स हमें मिले हैं जिनमें क्या है, क्या गुदा हुआ है क्या लिखा हुआ है हम उसको डिसिफर ही नहीं कर पाए, क्योंकि अब उस समय की बात है, काफ़ी पुरानी बात है। तो क्या लिखते थे, कौन सी लैंग्वेज वो यूज़ करते थे, वो पता कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है हिस्टोरियंस का। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छे से बता रखी हैं। ठीक है, कुछ ही ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो आज भी डिसिफर नहीं हो पाई हैं। तो हमें याद रखना है कि आर्कोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं वो कब हेल्पफुल हैं, तो जब कोई रिटन मटेरियल अवेलेबल नहीं है, जब हिस्टोरियंस हमारे स्क्रिप्ट को डिसिफर नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तब हमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो वहाँ पे मटेरियल मिलते हैं उनसे पता चलता है कि हाँ, इस तरह से लोग अपना जीवन जीते थे। ठीक है, तो लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा है तो हम चीज़ों को देखकर समझते हैं, जो हमें मटेरियल्स मिलता है उनको देख के समझते हैं। अब किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर ले, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर ले या फिर किसी भी पीरियड की, तो उसमें टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़ होता था, सब जो किस तरह से जो सब्सिस्टेंस है, जो लोग हैं वो किस तरह से रहते थे, अगर उस तरह का उस समय का अगर हमें कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर मिलता है, ठीक है, तो ये भी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का पार्ट हुआ। तो उस आर्ट को देख करके, उस आर्किटेक्चर को देख करके हम समझने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो बताना क्या चाह रहे थे। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देख करके हम ये समझते हैं कि अगर वो, जैसे कि अगर ये कोई एनिमल्स बना रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने भीमबेटका जो गुफा है उसके बारे में काफ़ी पढ़ा हुआ, तो हमें उसमें अलग अलग प्रकार के आर्ट देखने को मिलते हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि हाँ, वो लोग जो है वो हंटिंग करते थे। अगर ऐसा कोई पिक्चर बनाया हुआ है, तो अगर ग्रुप में ऐसे पिक्चर बनाया हुआ है, अगर बीच में कोई जानवर ऐसे बनाया हुआ है और उनके हाथ में एरोज वगैरह बना दिए गए हैं, तो उससे पता चलता है कि वो लोग हंटिंग करते थे। तो इस तरह से चीज़ों को हम देख करके जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो हेल्प करते हैं कि हाँ, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में लोग किस तरह से रहते थे। ठीक है, क्या यूज़ करते थे, क्या खाते पीते थे, कैसे उनकी टेक्नोलॉजी थी, ये सारी चीज़ें। ओके, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी परेशानी होता है या फिर कहीं भी कोई मिस्टेक आपको देखने को मिलता है तो प्लीज़ बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए, क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और गलतियाँ सबसे होती हैं। तो अगर कहीं भी आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है तो आप प्लीज़ बता दिया कीजिए। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब बताते रहा कीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि कॉइन्स होते हैं, मटेरियल रिमेन्स, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, पोर्ट्रीज एंड सील्स होती हैं। तो जो बेसिकली इंपॉर्टेंट मटेरियल रिमेन्स हैं उनमें हमारा इंस्क्रिप्शंस आता है, कॉइन्स आते हैं हमारे, मॉन्यूमेंट्स आते हैं हमारे। तो हम शुरुआत करेंगे इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शंस होता क्या है? पहली चीज़ तो कोई भी राइटिंग अगर किसी भी हार्ड सरफेस पे की गई है, इनग्रेव्ड की गई है, जैसे ये हमारा हार्ड सरफेस है, जैसे ये कोई वॉल हो गया, ठीक है, कोई स्टोन हो गया, तो खुदाई करके, जैसे कि कोई स्टोन लो या फिर कुछ भी टूल लो, उसको यहाँ पे रख करके और ऐसे उस पर किसी चीज़ से ठोक करके ऐसे खुदाई करके और कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो मेरा नाम पूनम है तो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर इनग्रेव्ड है पूनम। तो इस तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अगर पत्थरों पे लिखी हुई हैं, अच्छे से खुदाई की गई है, तो काफ़ी लंबे समय तक टिकी रहती हैं, उनको कुछ नहीं होता है। और मेन चीज़ ये भी है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर जैसे कुछ लिखा हुआ, अगर आपने पेंसिल से लिखा, आप इसको मिटा करके यहाँ पे कुछ और लिख सकते हो, लेकिन जो इनग्रेव्ड क्या हुआ है, इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, उनको आप दोबारा से इसको मिटा कर नहीं लिख सकते हो। और अगर यहाँ पे कुछ सुधारने की कोशिश करोगे तो वो बाद में पता चल जाएगी कि हाँ, यहाँ पे ऐसी कोई कोशिश की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंस्क्रिप्शन के बारे में, कि आप दोबारा उसमें सुधार नहीं ला सकते। जो एक बार लिखा हुआ है वो ठीक है, मतलब उससे समझ में आ जाए कि हाँ, किसी इंसान ने लिखा है और वो एक पर्टिकुलर में टाइम में लिखा हुआ, उसमें किसी ने कोई बदलाव लाने की कोशिश नहीं की, कोई उसमें चेंजेस नहीं लाए गए हैं। ठीक है, वो एक ऑफिशियल हो गया। तो ये समझ आ गया सबको कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो बेसिकली हार्ड सर्फेसेस पे किए गए इनग्रेव्ड होते हैं, राइटिंग्स होती हैं। और वो हार्ड सर्फेसेस हमारे रॉक्स हो गए, स्टोन हो गए, मेटल्स हो गए, वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, ये सारी चीज़ें हमारे इसमें शामिल होते हैं। ओके, इन सब पे जो खुदाई की होती है, खुदाई करके कुछ लिखा हुआ होता है, उन्हें हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, और इसकी स्टडी को हम एपिग्राफी कहते हैं। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ पास्ट, क्योंकि अब फ्यूचर की तो बात होने रही है, पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उस समय में कोई चीज़ चल रही होगी और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है अगर राजा को या फिर किसी इंडिविजुअल को जो मतलब इतना हिम्मत रखता है कि हाँ, वो इंस्क्रिप्शन लिखवा सकता है, तो वो उसको लिखवा देता था। ठीक है, कोई अगर इंपॉर्टेंट इवेंट है तो, क्योंकि ये काफ़ी
मतलब मेहनत वाला काम हुआ करता था, कोई भी ऐरी गैरी चीज़ नहीं लिखी जा सकती थी, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करता था तो हाँ उसको लिख दिया कि आगे के लोग जब आएंगे तो जानेंगे कि हाँ ऐसा कुछ हमारे राज्य में हुआ करता था। लैंग्वेज की बात करें तो बहुत ही लोकल लैंग्वेज यूज़ किया जाता था, जैसे कि प्राकृत हो गया, संस्कृत हो गया, ये उस समय की प्रचलित भाषाएं थी, तो ये सब यूज़ किया जाता था। कन्नड़ हो गया। ओके। एंड इंस्क्रिप्शंस जो हमारे हैं वो ऑफिशियल और प्राइवेट आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल बोले तो जो अशोकन इंस्क्रिप्शन हो गया, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन हो गया, अहल इंस्क्रिप्शंस हो गया, किसी भी राजा ने अगर कुछ लिखवाया है मतलब ऑफिशियली सबके सामने, या फिर जैसे कि उसके राज्य की सीमा पे लिखवा दिया या फिर अपने राज्य में कहीं पे दीवार पे लिखवा दिया, किसी टेम्पल के वॉल पे लिखवा दिया, तो वो एक ऑफिशियल हो गया। प्राइवेट इंस्क्रिप्शन किसको हम कहेंगे, जैसे कि किसी को लैंड ग्रांट दिया गया है, ठीक है, तो अगर उसने उस राजा ने या किसी इंडिविजुअल ने किसी को डोनेट किया है तो उसका अगर कुछ इंस्क्रिप्शन लिख के रखा गया है या फिर किसी चीज़ पे स्टोन वगैरह पे, तो बेसिकली प्राइवेट हो गया, उसको बाकी सब में बांटने की या फिर सबको दिखाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इस चीज़ मतलब इस तरह की चीज़ें क्या होती थी, प्राइवेट होती थी। ओके। तो इंस्क्रिप्शन हमारे डोनेटिव हो सकते हैं, अगर किसी को कोई चीज़ डोनेट किया जा रहा है तो उसका रिकॉर्ड रखना, वो लैंड ग्रांट वगैरह हो गया, तो ये सब डोनेटिव इंस्क्रिप्शन हो गए। डिडिकेटिव मतलब अगर किसी भी सेक्ट को लेकर के, किसी भी रिलीजन को लेकर के, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में अगर कुछ लिखा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, उसका प्रचार किया जा रहा है, तो वो सब क्या हो गया, डेडिकेटिव, किसी एक चीज़ को डेडिकेट किया जा रहा है उस इंस्क्रिप्शन में। कॉमेमोरेटिव अगर कोई चीज़ बहुत ही यादगार है, उसको लोग चाहते हैं कि हाँ और आने वाले लोग भी याद करें, जैसे कि सम इवेंट्स लाइक द बर्थ ऑफ बुद्धा हो गया, तो ये सारी चीज़ों को भी वैसे लिखवा दिया जाता था, ठीक है, इनग्रेव्ड करवा दिया जाता था किसी भी हार्ड सरफेस पे। तो ये हो गया हमारा, जैसे सांची का स्तूप है तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इंस्क्रिप्शंस के एग्जाम्पल हम देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, बाकी बहुत सारे हैं बट ये कुछ हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अशोकन इंस्क्रिप्शन जो अर्लीस्ट रॉक इंस्क्रिप्शन जिसको माना जाता है। ओके, याद रखने की अशोकन इंस्क्रिप्शन क्या है, अर्लीस्ट है, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी है। ओके। एंड डिपिक्ट्स द ग्रेट वॉर ऑफ कलिंगा, जिसने अशोका की पूरी लाइफ चेंज कर दी थी, चेंजिंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। तो ये काफ़ी अर्लीस्ट है, ठीक, मतलब सबसे अर्लीस्ट अगर कोई पूछे तो वह क्या, अशोकन इंस्क्रिप्शन। और आप बताओ कि इनकी जो लैंग्वेज है, अशोकन इंस्क्रिप्शन की जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। स्क्रिप्ट मैंने बता दी है क्या है, ब्राह्मी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अशोकन इंस्क्रिप्शन जो बाकी दूसरे साइड लिखा गया है, लाइक आई थिंक नॉर्थ वेस्ट साइड में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो उधर खरोष्टी लैंग्वेज यूज, खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ की गई है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ, खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ की गई है। ओके। और एक चीज़ और आप यहाँ पे जान सकते हैं कि जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है ना, जो हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, उसी से लगभग जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं इंडिया के वो निकल करके आए हैं। ओके। मतलब बोल सकते हैं कि ये एक ओरिजिन स्क्रिप्ट है जिसमें से बाकी सारे स्क्रिप्ट निकले हैं। आगे के इंस्क्रिप्शंस हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन हो गया जो रुद्रदमन के बारे में बताता है। अहोल इंस्क्रिप्शन जो चालुक्य किंग पुलकेशन सेकंड के बारे में बताता है। नासिक एंड नानाघाट इंस्क्रिप्शन जो सतवाहनास के बारे में बताता है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो खरबला किंग के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं कि जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं उनके सिग्निफिकेंस क्या है और लिमिटेशन क्या है। अगर आपको इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखना हो तो ऊपर में जो चीज़ें लिखी हुई हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में वो आप लिख सकते हो, उसका सिग्निफिकेंस लिख सकते हो, आप उसके लिमिटेशंस के बारे में भी बता सकते हो, और एग्जाम्पल में आप कुछ इंस्क्रिप्शंस का नाम दे सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये क्रोनोलॉजी को मेंटेन करके रखता है। मैंने क्या बताया था कि कुछ भी अगर लिखा गया एक बार तो आप उसको मिटा नहीं सकते हैं, या फिर उसको ऐसा नहीं कि पेज पे लिखा हुआ उसको फाड़ के फेंक दिया, या फिर किसी ऐसी चीज़ पे लिखा हुआ है कि वो ख़राब हो गया, ठीक है, वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो ये क्रोनोलॉजी को मेंटेन करके रखता है एकदम से कि वो किस टाइम का है, एकदम अच्छे से आपको पता चल जाएगा। अचीवमेंट ऑफ रूलर्स, ओके, जो हमारे रूलर्स हुआ करते थे उनके क्या अचीवमेंट्स रहे वो अपने बारे में लिखवाते थे कि हाँ मैंने यहाँ तक इस राज्य को भी जीत लिया, या फिर मैंने ये चीज़ हासिल कर लिया, या फिर मैं इस चीज़ में मतलब वो हूँ काफ़ी, जैसे कि मुझे ये चीज़ आती है। तो ये सारी चीज़ें वो लिखवाया करते थे। तो अचीवमेंट ऑफ रूलर्स आपको देखने को मिलेगा। हेल्प हिस्टोरियंस इन सॉल्विंग कन्फ्यूजन, हाँ अगर हिस्टोरियंस जैसे कोई लिटरेरी सोर्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हिस्ट्री लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर उनको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे लिखे हुए चीज़ में अगर कोई और नाम है और समझ नहीं आ रहा है, फिर दो नाम यूज़ किया गया है, तो आप इंस्क्रिप्शन से भी जाकर के मैच कर सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन को सॉल्व कर सकते हैं वो कि हाँ इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है उसमें क्या मतलब मैच अगर हो गया तो हाँ ये दोनों एक ही किंग का नाम है। इस तरह से कन्फ्यूजन को दूर किया जाता है। एक्सटेंट ऑफ एम्पायर मैंने अभी बताया कि
रूलर्स के अचीवमेंट, तो उनके एम्पायर जो है वो कहाँ तक है। जैसे अगर कोई इंस्क्रिप्शन आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है, लाइक बिहार में मिल रहा है, उसके बाद कोई इंस्क्रिप्शन आपको साउथ इंडिया में मिल रहा है, कोई इंस्क्रिप्शन आपको पाकिस्तान में मिल रहा है, और वो अगर एक ही राजा से बिलोंग करता है, तो आप देख सकते हो कि उस राजा का एम्पायर कितना बड़ा था। ठीक है, इंस्क्रिप्शन के सिर्फ मिलने की वजह से, उसने किसी चीज़ में और नहीं लिखवा रखा, उस इंस्क्रिप्शन पे सिर्फ खुदवा रखा है कि हाँ ये जो राजा है वो अशोका है। ठीक है, अब अशोका का सिर्फ अगर नाम है या फिर उसको अगर किसी और नाम से बुलाते हैं, अगर वो भी लिखा हुआ है तो समझ आता है कि हाँ उसका जो एम्पायर था वो इतना बड़ा था। हेल्प इन कंस्ट्रक्टिंग रीजनल हिस्ट्री, बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर रीजन में होता है ये, मतलब जैसे अगर ये कोई पर्टिकुलर एरिया है तो यहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन है, तो उस रीजन के बारे में ये बताने की कोशिश करेगा, उसकी हिस्ट्री बताएगा कि हाँ यहाँ पे इस तरह से हुआ करता था, उस चीज़ के बारे में ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन पे लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस हमने देख लिया, लिमिटेशंस क्या है ये भी देख लेते हैं। क्या कि इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं उनको ही दर्ज किया जाता है, उनको ही लिखा जाता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत वाला काम है तो पूरी की पूरी बायोग्राफी नहीं लिखी जा सकती है, तो ये वेरी ब्रीफ होते हैं। मतलब अगर आपको कुछ और जानना है तो आप और जो वहाँ पे सोर्सेज मिलेंगे और जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स मिलेंगे उसको आप जोड़ जोड़ करके जानने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कहने का मतलब है कि वो लोकल लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं बेसिकली, तो वहाँ के, अब हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं और लोकल लैंग्वेज की बात कर ले तो वो भी और ज़्यादा हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है हिस्टोरियन को अंडरस्टैंड करने में, समझने में कि आखिर क्या लिखा हुआ है। लेकिन हाँ धीरे धीरे ऐसा होता है कि समझ में आ जाता है। ठीक है, तो फिर भी ये क्या है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है लोकल लैंग्वेज होने की वजह से। सम पार्ट्स आर मिसिंग और डैमेज, अब भाई कितने दिनों तक चलेगा ये, स्टोन है समझ आ रहा है लेकिन वो भी घिसेगा। ठीक है, वो भी क्या होता है, वो भी इरोड होगा, तो उसकी वजह से क्या है, कुछ पार्ट्स उसके मिसिंग हो जाएंगे या फिर कुछ पार्ट्स क्या होंगे, डैमेज होंगे। तो ये एक क्या है, इसका डार्क साइड है कि इसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि आखिर क्या लिखा गया होगा। अगर कोई चीज़ मान लो ऐसे लिखा गया हो और वो घिसते घिसते ये मिट गया, यहाँ से मिट गया, तो आप बताओ कि कैसे पता चलेगा, तो वो थोड़ी डिफ़िकल्टी आ जाती है। जनरली एक्सैगरेटेड, ये चीज़ इंस्क्रिप्शन में बहुत देखने को मिला है कि ज़्यादातर इसमें क्या है, बढ़ा चढ़ा करके किसी भी राजा, अगर कोई भी राजा लिखवा रहा है तो अब बेसिकली अपने बारे में कुछ गलत तो लिखवाएगा नहीं, अपने बारे में और बढ़ा चढ़ा करके ही बताएगा, तो आने वाले जो लोग होंगे, आने वाला जो फ्यूचर होगा, जानेगा कि हाँ ये राजा एकदम इस तरह का हुआ करता था, इतना शक्तिशाली हुआ करता था। तो बेसिकली क्या है, बढ़ा चढ़ा करके बातें लिखवाई जाती थी इंस्क्रिप्शन में। और क्या है, तो नेवर स्पीक्स ऑफ डिफेक्ट्स एंड वीकनेसेस, अब अपने बारे में कौन ही लिखवाएगा कि हाँ मैं यहाँ हार गया था, यहाँ ये मेरी वीकनेसेस हैं, मतलब कुछ कुछ हो सकते हैं जो लिखवाएंगे, बट बेसिकली जो है मतलब ये बात नहीं करता है डिफेक्ट्स के बारे में, वीकनेसेस के बारे में। तो ये था हमारा पूरा का पूरा इंस्क्रिप्शंस आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का एक पार्ट। कॉइन्स के बारे में, मॉन्यूमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा और अच्छी लगी होगी वीडियो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नया इनिशिएटिव किस तरह का लगा। ठीक है।